हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाराणा सांगा के बारे में, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बने। राणा रायमल के 4 पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और राणा सांगा सहसा और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें एक जीवित पुत्री आनंदी बाई थी। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज और जयमल, जो राणा सांगा के भाई थे, उनको मौत के घात उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी तरह बचकर अजमेर जाकर 1509 में अजमेर के करमचंद पवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायने में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। पाती पेरवन परंपरा, जिसमें पत्र लिखकर राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राजराणा अजजा झाला ने ली और उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया और उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे, अतः राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में उसका राज्य चित्तौड़ में था और मांडू के सुल्तानों के राज्य के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार जमा लिया। इनकी जन्म तारीख 1482 है, जो कि इनका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इनके बच्चे हैं उदय सिंह द्वितीय, भोजराज, रतन सिंह द्वितीय और माता पिता थे राणा रायमल। और हत्या इनकी की गई थी जनवरी 1528 में कालपी में। और महाराणा कुंभा इनके दादाजी थे और महाराणा प्रताप इनके पोते थे। इनके प्रमुख युद्ध थे खातौली का युद्ध, जो 1517 को हुआ था, बाड़ी का युद्ध जो 1518 को, गागरोन का युद्ध 1519, झालावाड़, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 भरतपुर।